दोस्तों, जब आपकी बात किसी जीवन बीमा एजेंट से होती है तो कुछ एजेंट कहते हैं कि आपको ट्रेडिशनल पॉलिसी लेनी चाहिए और कुछ एजेंट बोलते हैं कि आपको जो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। अब समस्या यह होती है कि आप यह निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर है। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारा यह वीडियो सीरीज चल रहा है और आज इसी सीरीज की अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक फ़ायदेमंद सौदा है या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हमको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट नहीं करते हैं और हम अपनी जानकारी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वास्तव में खरीदना क्यों चाहिए। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता है जिसका कि विस्तार से विवरण हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो इसकी प्रीमियम बहुत कम आती है। अब अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके ऊपर पारिवारिक लायबिलिटीज़ ज़्यादा है या फिर आपके ऊपर खर्चों का बोझ ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अतिरिक्त प्रीमियम का बोझ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन बीमा तो एक ऐसी ज़रूरत है कि जो हर किसी के लिए आवश्यक है, बीमा हर किसी का होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो अधिक प्रीमियम का बोझ वहन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। लेकिन मुझे यकीन है आप भी यह सोचेंगे कि यह तो ठहरा LIC का एजेंट, जीवन बीमा का एजेंट, तो यह सही बात क्यों बताएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वह सही जानकारी दूंगा। अब हम यह भी समझते हैं कि टर्म जीवन बीमा या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आदमी को क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद लेने के बाद अगर ठीक है इसकी प्रीमियम कम आती है, आप प्रीमियम जमा करते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो बीमा धन है वह नॉमिनी को जो जीवन बीमा कंपनी है भुगतान कर देती है, जिसका कि डिटेल इन्फॉर्मेशन उदाहरण के साथ मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ था। जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख का बीमा लिया, 25 साल के लिए लिया और आप 5,000 रुपये के लगभग प्रीमियम जमा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने 5 साल प्रीमियम जमा किया, 6वें साल आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। तो होगा क्या कि बीमा कंपनी, भाई 5 साल में 5,000 के हिसाब से आपने कितना जमा किया होगा, 5×10 यानी 50,000 रुपये आपने जमा किया और बीमा कंपनी आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपए का भुगतान तत्काल कर देगी। और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का यही बहुत बड़ा फायदा होता है कि छोटी प्रीमियम में आपके जीवन पर बड़ा रिस्कवर का लाभ मिल जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का नुकसान क्या है? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का नुकसान यह होता है कि अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी तक आप जीवित रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता, तो आपके द्वारा जमा की गई जितनी भी प्रीमियम है वो सब बेकार हो जाती है। उसके एवज में 1 रुपये भी आपको वापस नहीं मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाभ आपको टर्म जीवन बीमा पॉलिसी से नहीं मिल सकता है। जैसे में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से लोन नहीं मिलेगा। आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर सरेंडर करते हैं तो सरेंडर पर भी आपको 1 रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं होगा। आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन नहीं करा सकते हैं। तो अगर आप यह नहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा जमा की गई प्रीमियम नुकसान हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की बजाय आपको ट्रेडिशनल जीवन बीमा के ट्रेडिशनल प्लान को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दिया है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हों तो हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक वाली बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने क्षेत्र के किसी प्रोफेशनल एजेंट को ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपको अपना क्षेत्र चयन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना क्षेत्र चयन करके अपने क्षेत्र के अच्छे प्रोफेशनल एजेंट से आप संपर्क कर सकते हैं।
अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।